हेलो फ्रेंड्स टैली प्राइम की आज की क्लास में हम जो पार्टियों के लेज़र बनाते हैं, जैसे सप्लायर हैं और हमारे डेटर्स हैं, ग्राहक हैं, इनके जो लेज़र बनाते हैं, उनके लेज़र में हम किस तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी और जो उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से एंटर करेंगे, ये सीखेंगे। तो आइए, मैंने कंपनी बना ली है, एसके एजेंसी के नाम से मेरी कंपनी है। अब मैं गेटवे ऑफ टैली में हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्रिएट ऑप्शन पर जाना है, लेज़र में जाना है और यहाँ पर मैं सबसे पहले किसी ग्राहक का यानी डेटर्स का लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ। मान लीजिए राजू नाम का डेटर है, कोई ग्राहक है जो हमसे माल ख़रीदता है, तो उसकी मैं फुल डिटेल यहाँ डाल के दिखाऊंगा आपको किस तरह से कस्टमर की पूरी डिटेल डाली जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ उसका, राजू। अंडर इसको हम सन्ड्री डेटर के ग्रुप में रखेंगे, तो यहाँ से मैं सन्ड्री डेटर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे यस रहने देंगे। देखिए डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कह रहा है कि मतलब कितने दिन के लिए हम उसको ये माल उधार देते हैं, तो हम क्रेडिट पीरियड भी यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए हम 30 दिन के लिए उसे माल, मतलब 30 दिन के क्रेडिट पीरियड पे माल उधार दे रहे हैं, तो यहाँ पे 30 डे डाल देंगे। यहाँ पर ये पूछता है चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, अगर इसे यस कर देंगे तो वो चेक करता रहेगा, इसे नो रहने देते हैं हम। इसके बाद है मेलिंग डिटेल। मेलिंग डिटेल मीन्स हम जो बिल प्रिंट करना चाहते हैं, जब बिल प्रिंट करेंगे राजू का, जो हमारा कस्टमर है, उसके बिल पे क्या नाम आए, ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम जो लिखेंगे वही उसके बिल पे प्रिंट होके आएगा। इसके बाद इसका एड्रेस, वहाँ का एड्रेस हमें यहाँ पे टाइप कर देना है, ये कस्टमर जहाँ भी रहता है। मान लीजिए बिजनौर के रहने वाले हैं, खलीलपुर, एंटर कर देंगे। स्टेट पूछेगा, यहाँ पर स्टेट डाल देंगे। इसके बाद पिन कोड, जो भी पिन कोड हो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर आपसे मालूम करते हैं। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम लेज़र बना रहे होते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमें शो नहीं होती है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही है मोबाइल की, तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है या राइट साइड में कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन यस हैं, ठीक है। पार्टी डिटेल में मैं इसे नो कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो देखिए अब इस तरह से शो हो रहा है कुछ। देखिए वो डिटेल्स जो थी वो सारी हट चुकी हैं। तो अगर आपको सारी डिटेल्स डालनी है, अगर आपको शो नहीं हो रही है जब आप लेज़र बना रहे हैं, तो आपको करना क्या है, F12 या कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है जो अभी मैंने डाला था, क्योंकि वहाँ से मैंने सारी फीचर डिसेबल कर दिए हैं, नो कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और मैं आ गया हूँ पार्टी डिटेल में। तो पार्टी डिटेल्स में प्रोवाइड मेलिंग डिटेल्स को यस करना है आपको। इसके बाद प्रोवाइड कॉन्टैक्ट्स डिटेल, इसको भी यस कर देना है। इसके बाद आपको एक फीचर शो होगा यहाँ, सेट डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप नंबर, इसे भी यस कर देंगे। और अगर पार्टी का बैंक डिटेल्स हमें डालना है तो उसे भी यस कर देंगे, नहीं तो मैं इसे नो रहने देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब देखिए ये डिटेल्स मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। तो इसको पहले हमें इनेबल करना होता है F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर में जाकर। तो अब मैं यहाँ पे डिटेल्स मैं पहले डाल चुका था, अब मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। देखिए प्राइमरी मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ प्राइमरी मोबाइल नंबर पहले मैं फीड करूँगा। मान लीजिए उसका जो भी मोबाइल नंबर है, प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर ये हमसे मालूम करता है प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर। करना क्या है, प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर में यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का मेनू खुलेगा, मल्टीपल मोबाइल नंबर फॉर राजू। राजू के लिए जो मल्टीपल मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं उनका प्राइमरी मोबाइल नंबर तो हमने जो डाला है वो यहाँ पर फीड कर दिया है। और इसके बाद नंबर 2 जो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे सेकेंडरी मोबाइल।
इनका सेकेंडरी मोबाइल नंबर XYZ जो भी है हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। इस तरह से देखिए ये सेव हो गया है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछता है ये डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप नंबर, यानी बिजनेस के लिए उसका डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप नंबर कौन सा रहेगा, प्राइमरी मोबाइल नंबर या सेकेंडरी मोबाइल नंबर। तो हम प्राइमरी मोबाइल नंबर ही ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे ये मालूम करता है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इसको आप यस कर देंगे। एंटर जैसे ही करेंगे तो इस तरह से उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा ये। तो कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नेम राजू है, और कोई निक नेम हो तो डाल सकते हैं उसका। फ़ोन नंबर, देखिए फ़ोन नंबर जो भी है यहाँ पे इनपुट कर देंगे। मैंने ऐसी फिगर डाल दी है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। फैक्स नंबर अगर कुछ है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ईमेल आईडी जो भी है वो मेंशन करेंगे यहाँ पर। सीसी, कार्बन कॉपी इफ़ एनी, और उसकी अगर कोई वेबसाइट है तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ये डिटेल्स डालनी है अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर उस कस्टमर से। इसके बाद टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में उसका पैन नंबर और जो भी हो XYZ वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये मेंशन करना होगा रजिस्ट्रेशन टाइप किस तरह का है, कंपोजिशन है या रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है। तो अगर मान लीजिए वो भी कोई दुकानदारी है, वो कस्टमर ऐसा है जो हमसे माल ख़रीद के ले जाता है और अपनी शॉप पर सेल करता है, तो रेगुलर ही डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और उसका GSTN नंबर जो भी है, उसको GSTN नंबर जो भी होगा यहाँ मेंशन कर देंगे यार। इसको नो रहने देंगे और इसे सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने किसी कस्टमर्स की डिटेल्स पूरी फिल कर ली है। ये तो आपने डाला है किसी डेटर यानी कस्टमर्स की डिटेल। अब मैं सप्लायर की डिटेल्स डाल रहा हूँ, वो भी लगभग ऐसी डलेगी। देखिए जैसे एक सप्लायर बना लेता हूँ मैं महेंद्र, इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डालेंगे। सेम वही एड्रेस, जो भी एड्रेस है यहाँ मेंशन कर देंगे। देखिए ये सप्लायर हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं, ठीक है। देखिए अगर वो उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का डालेंगे, अगर और किसी दूसरे स्टेट के हैं तो यहाँ मेंशन कर देंगे। सेम वही मोबाइल नंबर जो भी हो उनका। देखिए ये मेंशन कर देंगे। डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप प्राइमरी मोबाइल नंबर ही रहता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप उसी तरह से ही जैसे मैंने पहले फिल की थी, इसे यस कर देंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसे आप मेंशन करेंगे। इसे मैं एंटर करके सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप किस तरह का है, कंपोजिशन डीलर है, रेगुलर डीलर है, GSTIN नंबर जो भी उनका हो, और ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो डाल देंगे यहाँ पर, नहीं तो इसे सेव कर देते हैं। देखिए ये डिटेल्स हमने इस तरह से एक कंप्लीट डिटेल किसी कस्टमर की और सप्लायर की डाली है लेज़र बनाते समय। तो लेज़र बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये डिटेल्स पूरी फिल करनी चाहिए। अक्सर करते क्या है सब कि बस नेम टाइप कर दिया और अंडर सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर डाल के उसे सेव कर देते हैं। तो हमको ये सारी डिटेल्स डालनी चाहिए। अगर ये डिटेल्स हमें चेक करनी है तो देखिए इसे चेक करने के लिए हमें करना क्या है, एस्केप करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे, अकाउंट बुक्स में क्लिक करेंगे, लेज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जैसे राजू, मुझे राजू की डिटेल्स देखनी है, एंटर करेंगे यहाँ। तो देखिए यहाँ पर आपको राइट साइड में कॉन्टैक्ट शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे।
या ऑल्ट के साथ एस प्रेस कर देंगे तो देखिए ये राजू की डिटेल्स यहाँ पर इस तरह से शो करेगा, मतलब टोटल डिटेल उस कस्टमर की यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, इसी तरह से महेंद्र की डिटेल्स भी देख लेते हैं। ऑल्ट के साथ एस प्रेस कर देंगे और देखिए ये जितनी डिटेल्स हमने वहाँ फिल की थी जिस तरह से वो शो हो रही है, तो वो ये सप्लायर की डिटेल्स हमें इस तरह की मिल गई। तो इसी तरह से बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे सप्लायर होते हैं, ठीक है ना हमारे, तो हम उनके सारी डिटेल्स एक ही व्यू में यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, थैंक यू।